हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम ZSBM क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये काफी जबरदस्त क्रेडिट कार्ड है। इसमें आपको काफी अच्छे फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। ऑलरेडी मैं इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, लेकिन अगर आप फिर कहेंगे तो दोबारा से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पहले ये वीजा नेटवर्क के साथ में आता था और अभी ये रुपे नेटवर्क के साथ में आने लग गया है। तो ऐसे में आप इससे UPI पेमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपको बिना किसी इनकम प्रूफ के मिलेगा, किसी भी तरह की ज्वाइनिंग फी या फिर एनुअल फी नहीं है, लाइफ टाइम फ्री होगा क्रेडिट कार्ड। और ये मदद करेगा आपके सिविल स्कोर को बढ़ाने और बनाने में। तो अब आइए समझते हैं प्रोसेस को कि कैसे हम ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हमने जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिया हुआ है उस पर टैप कर लेना है, क्लिक कर लेना है और आपको जो डिटेल्स मांगी जाए वो फिल करनी होती हैं। यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी अपने एंटर करके और कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो सारी डिटेल्स हमने एंटर कर ली है। भाई कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। अब हमें रीडायरेक्ट किया जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे, जहां से हम सबसे पहले तो Z ऐप अपने मोबाइल फोन में कर लेंगे इंस्टॉल। आइए इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद ये ऐप हमें ओपन करना होता है। तो आइए हम ये ऐप ओपन कर लेते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह का अलाउ कर देना है। अब गेट स्टार्टेड पे टैप कर लेना होता है इस तरह से। इंटर पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर जो कि आपके पैन से जुड़ा हुआ हो वो इंटर करना है। टर्म्स एंड कंडीशन को इस तरह से चेक करके एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया था उसी पे OTP आएगा। वो OTP आपको एंटर कर लेना है। OTP एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको जो आपके पैन पे आपका नेम है वो एंटर करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर लेना है। और उसके बाद रिवील माई क्रेडिट स्कोर पे टैप कर लेना है। सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको रिवील माई क्रेडिट स्कोर पे टैप कर लेना होता है। तो यहाँ पे आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो फेच करी जाएगी, फेचिंग योर क्रेडिट रिपोर्ट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड एंटर करना होता है, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना होता है, पैन नंबर। आइए पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करते हैं। पैन नंबर एंटर कर लेने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। तो आपको यहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर का ये वो दिखाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, बिल्ड सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर 750+ विद SBM Z क्रेडिट कार्ड। अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं और इसके काफ़ी सारे ज़बरदस्त बेनिफिट्स होते हैं। जो इसके फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो देख लीजिएगा और आपको वो वीडियो यहाँ पे आई बटन में और इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे टैप कर लेना है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी आपको शो किया जाता है। और यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी शो किया जाता है। जो आपने ईमेल आईडी इंटर किया होता है वो ईमेल आईडी दिखता है। अगर आपको यही ईमेल आईडी इस्तेमाल करना हो तो यूज दिस ईमेल फॉर माय FD अकाउंट विद बैंक। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना होता है। अब यहाँ पे आपको सारी परमिशंस वगैरह दे देनी होती है, अलाउ कर देना होता है इनको। प्लीज वेट प्रोसेसिंग, इसमें टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए कुछ स्टेप्स हैं, ये कंप्लीट करने हैं आपको। वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, कंप्लीट योर ऑनलाइन KYC विद पैन एंड आधार, कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म, कंफर्म क्रेडिट लिमिट एंड मेक अ डिपॉजिट, वीडियो KYC विद बैंक ऑफिशियल। ये सारे आपको स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं 1 बाय 1 करके। आइए हम स्टार्ट पे टैप करते हैं और इनको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड आपको जो मिलेगा इसमें 45 डेज का आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट पे आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अग्री कर लेना है इसको और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री करना है, यानी एक्सेप्ट करना है। कुछ स्टेट्स में लग रहा है कि ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है। दोस्तों, उन स्टेट्स का नाम यहाँ पे बताया गया, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है, त्रिपुरा, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम। इन स्टेट्स में अभी लग रहा है फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में उम्मीद है। वैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। अब कंटिन्यू पे टैप करके जो OTP आता है वो OTP एंटर कर लेना है। कंटिन्यू पे फिर टैप करना है। अब ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। अब ईमेल पे जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। यहाँ पे पैन नंबर, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद नेम एज पर पैन,
मतलब जो पेन पे आपका फुल नेम है वो एंटर करना है। उसके बाद इसको चेक कर लेना है, पढ़ लेना है। पैन एंड सी के वाई कंसेंट है ये, इसको आई एग्री पे टैप करके एक्सेप्ट कर लेना है। आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करते हैं। फिर आपने जो डिटेल्स इंटर करी होंगी वो डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, तो आपको बस कंटिन्यू पे टैप कर लेना अगर सारी डिटेल्स सही है तो। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करना है या फिर जो आधार का वर्चुअल आईडी होता है वो एंटर कर लेना है और उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना है, कंसेंट देना है आपको, ये पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद आपको आई एग्री पे टैप कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए हम अपना आधार नंबर एंटर करते हैं और आधार को वेरीफाई कराते हैं। अब आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी हमें एंटर कर लेना है। यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लिया, आप कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। आधार से आपकी डिटेल्स फेच कर ली जाती हैं, तो यहाँ पे आपको इसको एक चेक कर लेना है, तब आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, उसके बाद प्रेफर्ड नेम, आप क्या नेम चाहते हैं अपने कार्ड पे, वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इंटर नहीं करना है, चूज करना है सिर्फ। उसके बाद मदर्स नेम आपको एंटर करना है। कम्युनिटी आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस कम्युनिटी से आते हैं आप, जैसे कि SC ST OBC जनरल। आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, तो यहाँ पे तो मैं नहीं हूं तो मैंने नो कर दिया है। आर यू ए टैक्स पेइंग रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो मैं तो हूं तो इसलिए मैंने यस कर दिया है। तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल करके और कंटिन्यू पे टैप करना होता है। तो आइए ये सारी डिटेल्स हम फिल कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने प्रोफेशन की डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, अंडर ग्रेजुएट है या ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएट हूँ, हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट होने वाला है, समझ लीजिए बिल्कुल। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप, किस तरह के एम्प्लॉयमेंट में है आप, सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, या फिर आप बिजनेस वगैरह रन करते हैं, उसका भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉन प्रोफेशनल, या स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, एग्रीकल्चर, फलाना ढंग का। आप सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से जो भी आप हो, आपका जो भी प्रोफेशन हो। ऑक्यूपेशन किस तरह का आपका, किस तरह की इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, फिशिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, हॉस्टल, फलाना ढिमका, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वर्क, अदर कम्युनिटी, सोशल एंड पर्सनल सर्विसेज। देखिए इसमें आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जो भी प्रोफेशन हो, मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब पैसे आपको कहाँ से मिलते हैं, सैलरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनहेरिटेंस, पेंशन, रेंट, एग्रीकल्चर, कहाँ से आपको मिल रहा है पैसा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर लेने के बाद कंटिन्यू पे टैप करना है। तो आइए कंटिन्यू पे टैप करते हैं और आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। प्रोसेस कर रहा है ये। अब यहाँ पे हमें अपना एक कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है जिसके जरिए से बैंक हमें कम्युनिकेट कर सके। तो ऐसे में हमें अपना एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कम्युनिकेशन एड्रेस। तो ऊपर हमारा परमानेंट एड्रेस होता है जो हमारे आधार से लिया गया होता है, अगर हम उसी को रखना चाहते हैं तो बस ये जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे हमें चेक कर लेना होता है। कोई और एड्रेस है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ऐड अ न्यू एड्रेस का ऑप्शन मिलता है, हम ऐड कर सकते हैं। तो मुझे तो वही एड्रेस रखना है जो कि मेरे आधार पे है। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं इस पे चेक करके। अब नॉमिनी हमें यहाँ पे एक बना लेना है अपना, क्योंकि ये भी जरूरी होता है जब डिपॉजिट हम करते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट करना ही है। माई नॉमिनी इज माई फादर, मदर, ग्रैंडफादर। देखिए इसमें कौन कौन है, किनको आप बना सकते हैं। तो जिनको भी आपको बनाना हो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेम और डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का एड्रेस। अगर आपका नॉमिनी का एड्रेस सेम है, आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो फिर तो यही रहने देना है, और अलग है तो फिर जो ऐसे में हमें यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन मिल रहा है सेम एज अकाउंट होल्डर, इसको अनचेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमें एड्रेस फिल करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारी डिटेल्स एंटर कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब इसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया जाता है जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। तो आपको चेक कर लेना है, अगर कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो उसको एडिट कर लीजिएगा, और सब कुछ सही है तो आपको कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाए जाते हैं, ये आप चेक कर लीजिएगा। सिविल कंसेंट, ये आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। फिक्स डिपॉजिट टर्म्स एंड कंडीशन होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा ये सब करने से पहले। और अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ आपको सही लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा इन सबको इस तरह से चेक करके।
और उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना होता है। तो आइए हम कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। अब एक ओटीपी भेजा जाता है हमारे मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी हमें एंटर कर लेना है, फिर कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। कितने का हम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं? कम से कम तो हम 5,000 का कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 25,000 का कर सकते हैं। तो चलिए हम कम से कम 5,000 का करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है देख लीजिए, 6.5%, जो कि कम है। यहाँ पे 390 दिनों का हमें करना है फिक्स डिपॉजिट, कम से कम 390 दिनों का हम कर सकते हैं, इससे नीचे का तो नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी, आपके एफडी पे लीन होगा जब तक कि आप अपना क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करवाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले अपना कार्ड बंद कराना होगा, फिर आप अपने एफडी को फ्री कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई करना होता है। अब देखिए कौन कौन से बैंक से आप जो पेमेंट कर सकते हैं, कैसे पेमेंट कर सकते हैं। HDFC बैंक से आप सिर्फ UPI से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन नहीं है। देख लीजिएगा आप किन किन बैंकों से आप UPI और नेट बैंकिंग दोनों से पेमेंट कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक से तो दोनों के जरिए कर सकते हैं। आइए हम बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर लेते हैं और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो दिखाते हैं। अकाउंट डिटेल्स इंटर कर लेने के बाद आपको वैलिडेट करना होता है, यानी कि डिटेल्स को वेरीफाई करना होता है, ताकि एक तो आपके उसी बैंक अकाउंट से एफडी हो सके और बाद में जब आप अपने एफडी को फ्री करें तो उसी बैंक अकाउंट में वो आपका एफडी का अमाउंट विद इंटरेस्ट जा सके। तो हमने अपने अकाउंट की डिटेल्स इंटर कर ली है। अब आइए वैलिडेट नाउ पे टैप करते हैं। अब देखिए प्रोसीड टू पेमेंट पे हमें टैप कर लेना है। 5,000 का हमारा पेमेंट है, उसी बैंक अकाउंट से होगा जो हमने यहाँ पे वैलिडेट किया है। UPI के जरिए से ये सिर्फ जो पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। आइए हम इस पे चेक कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे अपना UPI ID एंटर कर लेना है जिसके जरिए से हम पेमेंट कर रहे हैं। तो आइए हम अपना UPI ID एंटर कर लेते हैं। UPI ID हमने कर लिया एंटर। अब आइए कंटिन्यू पे टैप कर लेते हैं। अब हमें पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेना है और उसको कंप्लीट कर लेना है। तो पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसी UPI ID पे जो UPI ID हमने यहाँ पे एंटर किया होता है। आइए हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पेमेंट आप देख सकते हैं कि कंफर्म हो रहा है। फाइनली पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब हमें सिर्फ वीडियो KYC कंप्लीट कर लेना है। हम चाहें तो इसको बाद में भी शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी वीडियो KYC को परफॉर्म करके, मतलब कंप्लीट करके, और आप अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि 72 आवर्स यानी कि 72 घंटों में आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना होता है। तो वीडियो KYC कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट वीडियो कॉल या फिर स्टार्ट KYC कॉल, वीडियो KYC कॉल, इस पर टैप कर लेना है। अब यस कर लेना है और उसके बाद प्रोसीड करना है। अब इसके बाद का प्रोसेस हम आपको बाद में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो KYC में किसी भी तरह का कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए है। तो अभी हम इसको यहाँ से कट करते हैं दोस्तों, और आगे का प्रोसेस हम अभी आपको दिखाएंगे वीडियो KYC के बाद। तो वीडियो KYC कंप्लीट हो गया और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अकाउंट प्रोसेसिंग, मतलब अकाउंट प्रोसेस हो रहा है। वेरिफिकेशन टिपिकली रिक्वायर्स 24 to 48 आवर्स, यानी कि इसमें 24 से 48 घंटों का टाइम लग जाता है। तो हमें लगभग समझ लीजिए कि 2 दिनों का वेट करना है, लेकिन उससे पहले ही हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। अभी डिपेंड करता है कि कितने लोग और भी वीडियो KYC कंप्लीट कर रहे हैं, कितना जो है प्रोसेस चल रहा है, बैक एंड टीम कितना काम कर रही है, कितनी जल्दी हो जाता है, इस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वीडियो KYC फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसे में आपका जो भी अमाउंट यानी कि एफडी का जो अमाउंट है वो 48 से 72 घंटों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो इसकी भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। अब जैसे ही क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा उसका भी मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीनशॉट या वीडियो छोटा सा कैप्चर करके दिखा दूंगा। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ये क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का। जैसे ही मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा भी दूंगा कि कैसा है ये क्रेडिट कार्ड दिखने में। वर्चुअली नंबर्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा। इसके अलावा जैसे ही मेरे पास फिजिकल क्रेडिट कार्ड ये आता है तो फिजिकल क्रेडिट कार्ड की हम करेंगे अनबॉक्सिंग। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।